अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं काफ़ी अरसे के बाद वीडियो इस टॉपिक पे अपलोड कर रही हूँ। मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्द इसको अपलोड करूँगी। आज मैं अपनी डिलीवरी से रिलेटेड जो मेरी स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरा सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और फिर अचानक से सी सेक्शन की नौबत क्यों आन पहुँची। ये चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस वगैरह ना सारा शेयर करूँगी, ताकि जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो लोग नहीं, जो लड़कियाँ प्रेग्नेंट हैं, वो अगर उनके साथ ऐसे मामला चल रहे हैं तो वो पहले से ही उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरी वीडियो से आई होप कि आप लोगों को ना हेल्प मिलेगी। तो हुआ कुछ यूँ था कि जैसे मेरी फरवरी में मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, तो डॉक्टर ने मुझे जो डिलीवरी का टाइम है ना, स्टार्टिंग में ही वो मुझे दिया था कोई 7-8 नवंबर का ना। तो सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। मेरे टेस्ट हुए 4th मंथ में, वो भी सब ठीक था। हल्का सा एचबी का इशू था और थोड़ा विटामिन डी का, वो तो हो जाता है, नॉर्मल चीज़ें होती हैं ना ये सारी। तो पूरी प्रेगनेंसी में स्मूथ चली। वो जो इशू होते हैं, साथ साथ सिम्टम्स होते हैं, वो तो चलते ही रहते हैं कि वॉमिटिंग वगैरह हो गया या जो भी मामला होते हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेगनेंसी में कोई किसी किस्म का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। हालांकि मेरा पहले एक मिसकैरेज हो चुका है, उसके बावजूद भी मुझे अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म का कोई मसला जो है ना वो दरपेश नहीं आया था। और ऐसे ही टाइम चलता रहा। मुझे ये था, मैंने ये सोचा हुआ था शुरू से ही कि मेरी जो डॉक्टर है ना, जिनसे मैं अपना चेकअप करवा रही हूँ, उनके साथ मेरी जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत अच्छी हो गई थी। उनके साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी और मैं चाह रही थी कि मैं अपनी डिलीवरी का जो प्रोसेस है ना वो भी उन्हीं के थ्रू करवाऊँ, क्योंकि मुझे उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो वो प्राइवेट, ज़ाहिर सी बात है, जब आप करवाते हो अपना सारा, तो वो उसमें आपको ख़र्चा भी अच्छा खासा आता है। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि बीच में ही ना मेरे हस्बैंड की जॉब स्किप हो गई। तकरीबन मेरा कोई प्रेगनेंसी का 4th या 5th मंथ चल रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप ना मुझे, अगर आप मेरे थ्रू करवाना चाह रही हैं अपना केस, तो आप ना फ़ाइल जो है ना अपनी बनवा लें मेरे क्लिनिक की, ताकि मुझे पता हो कि ये केस मैंने करना है। तो मैंने कहा जी ज़रूर, मैं इंशाल्लाह जल्दी फ़ाइल अपनी ना बनवा लेती हूँ। वो चौथे 5वें महीने में ही मेरे हस्बैंड की जो जॉब स्किप हो गई। तो मैं ये सोचती थी कि जो जॉब दोबारा से स्टार्ट हो, तो ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि जब हम प्राइवेट करवाते हैं ना तो उसमें काफ़ी ख़र्चा आ जाता है। तो मैं बस ये इसी इंतज़ार में थी कि जॉब दोबारा से लगे और मैं अपनी फ़ाइल बनवाऊँ। ऐसे करते करते 3-4 महीने गुजर गए और आज मेरा 8वां महीना तकरीबन आ गया। लेकिन ना हस्बैंड को कोई ख़ास ख्वाह जॉब नहीं मिली कि जिसमें मैं कहूँ कि मैं सेविंग करूँ और मैं अपना प्राइवेट ना चेकअप तो मैं प्राइवेट करवाती रही हूँ। 9 महीने मैंने प्राइवेट चेकअप ही करवाया। तो लेकिन ना मेरे पास डिलीवरी के लिए ना इतना नहीं बच सका कि मैं फ़ाइल बनवा सकती। फिर इन दी एंड ना तकरीबन कोई 9वें महीने में ही 8वें महीने के सॉरी एंड में मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप ना एक चेकअप जो है ना वो कर लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, क्योंकि अक्सर मैंने ये केस देखे हैं कि जब प्राइवेट में केस ख़राब हो जाता है ना, अल्लाह ना करे किसी का हो, तो वो फिर कह देते हैं कि जी हमारे बस में नहीं है, आप इसको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ। और फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ना हाथ नहीं डालते, क्योंकि केस ख़राब हो चुका होता है। तो वो फिर ना बहुत मुश्किल पेश आती है इंसान को। ये बहुत सारे मामलात मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। तो दिल बड़ा डरा हुआ था कि दोनों तरफ ना आपकी एंट्री होनी चाहिए, कि अल्लाह ना करे अगर कोई कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो आपका अगर एंट्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होगी ना, तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी वहाँ पे एडमिट होने के लिए ना। तो मैंने कहा ये भी अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि अभी मैंने कहीं पे भी मेरा 8वां महीना आ गया था और मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि जो डिलीवरी है वो मैंने कहाँ पे करवानी है, क्योंकि मामला कुछ ऐसे हो गए थे। मेरा दिल जो था वो गवर्नमेंट की तरफ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट के हालात में देख चुकी हूँ हॉस्पिटल्स के। तो वो ना मुझे बड़ा वो रश से घबराहट होती थी, और वो आपको पता है फिर वो बार बार कहीं अल्ट्रासाउंड कहीं होता है, टेस्ट कहीं पे जाके होते हैं, वो बहुत ना खुआरी है हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना। तो मेरा मुझे यही था इन दी एंड कि मैं इस डॉक्टर से चेकअप तो करवा रही हूँ, तो जैसे ही मुझे कुछ अल्लाह की तरफ से मुआवजा हो जाए तो मैं फट से फाइल बनवाऊँगी। और इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा सारा कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो मुझे बड़ा, मैं रिलैक्स थी कि अभी मेरे पास टाइम है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इन दी एंड भी मैं यहाँ पे ना डॉक्टर से फ़ाइल बनवा लूँगी। तो 8वें महीने के एंड पे मैं गई हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैंने एक विज़िट किया है, वहाँ पे अपना अल्ट्रासाउंड करवाया। उन्होंने मुझे टाइम दिया था, थोड़ा रेफरेंस था, तो वो फिर मुझे 7 दिन के बाद का टाइम मिल गया, नहीं तो 1 महीने बाद का टाइम मिलता है अल्ट्रासाउंड का। तो 7 दिन बाद मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे ना थोड़ी सी तशवीश हुई कि जब मैंने
प्राइवेट चेक करवाया था तो मेरे तकरीबन कोई 34 हफ्ते आ रहे थे, और जब मैंने 2 हफ्ते के बाद गवर्नमेंट में चेक करवाया तो उस हिसाब से तो मेरे 36 हफ्ते आने चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो मुझे 35 हफ्ते शो कर रहे थे। तो वो मुझे थोड़ा सा ना मेरे दिल में खटकी ये बात, क्योंकि 7th मंथ में ना मैंने 1 मंथ पूरा मैंने ना अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था, 7 मंथ के एंड पे करवाया था। तो वो मुझे ना थोड़ी सी बात खटकी कि ये एक हफ़्ता पीछे कैसे चला गया। खैर फिर मुझे दिल में एक आ गया था मेरे अजीब सा वो डर सा ना, तो फिर मैंने दोबारा एक मैंने प्राइवेट अपनी डॉक्टर के पास करवाया, तो उसने मुझे कहा कि उसने भी मुझे वही बताया कि 36 हफ्ते आ रहे हैं। तो उसने मुझे पूछा कि आपके बेबी की बीच में ग्रोथ रुकी थी। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तो बस सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। खैर फिर मुझे डॉक्टर ने ना दोबारा जो डेट दी ना डिलीवरी की, वो दी उसने 20 या 21। तो उसने कहा कि हम 20-21 तक वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, मैं 21 नवंबर तक ना मैं घर आ गई। उसके बाद जब 9th मंथ मेरा स्टार्ट था तो अपने हिसाब से तो मेरे हिसाब से वो 38 हफ्ते बन रहे थे। लेकिन जब मैं एक विज़िट दोबारा मैंने ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया, मैं नॉर्मल रूटीन के चेकअप के लिए गई थी। सुबह उठी, मैंने जस्ट एक एप्पल खाया, दूध का एक गिलास लिया और मैं चली गई। मैंने सोचा वापस आके नाश्ता करूँगी। तो मैं चेकअप करवाने गई हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपके 40+ वीक्स हो गए हैं, आप अभी तक घर बैठी हुई थी, तो हम आपको अभी इसी वक्त एडमिट कर रहे हैं और ना देखते हैं कि क्या करना है। मैं बड़ी परेशान हो गई कि मैं तो घर से नॉर्मल चेकअप के लिए आई थी और मेरे दिन में था कि अभी तो 2 हफ्ते पड़े हुए हैं, क्योंकि जब फर्स्ट डिलीवरी होती है तो 40 वीक्स तक डॉक्टर वेट करते हैं, थोड़ा टाइम ले सकती है ना। तो मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो तो जॉब पे जाने के लिए तैयार थे कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूँगा और उसके बाद मैं जॉब पे चला जाऊँगा। तो मैं बड़ी परेशान हो गई। सुबह 8 बजे का टाइम है और वो कह रहे हैं कि हमने आपको एडमिट करना है अभी के अभी, आज ही आपकी डिलीवरी होगी, आपको पेन्स नहीं आई तो आपको पेन लगवाई जाएंगी, आर्टिफिशियल पेन लगाएंगे और फिर देखेंगे क्या करना है। मैं बड़ी परेशान हुई, मैं बिल्कुल ना अजीब सा मेरा हाल हो गया कि ये क्या, कभी 40+ वीक्स बता रहे हैं, कभी 30 है, ये हो क्या रहा है। मेरी प्रेगनेंसी तो बहुत स्मूथ चल रही थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मसला नहीं है। खैर फिर मेरे घर में अम्मी को हस्बैंड ने इन्फॉर्म किया, तो अम्मी वार्ड में खुद ही मैं गई, अंदर जाकर मैंने अपनी एंट्री करवाई। मैं आपको उस वक्त के अपने हालात नहीं बता सकती कि मैं क्या फ़ील कर रही थी अकेले में, कैसे मैंने सारा मैनेज किया। तो फिर अम्मी मेरी आई हैं तकरीबन कोई 2-3 घंटे बाद, क्योंकि पीछे से सारा बैग वगैरह बेबी का वैसे तो मैंने पैक करके रखा हुआ था, लेकिन जो इन दी एंड लास्ट टचअप होता है वो तो चाहिए था ना मेरे। अभी मैंने अपने लिए ना कोई ड्रेसेस वगैरह नहीं रखे थे। फिर मैंने हर चीज़ बताई कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी ले आना, ये भी ले आना, क्योंकि अचानक से सारा कुछ हो गया था। खैर ऐसे ही फिर अम्मी आ गई, दिन गुज़रा, सारा दिन मेरा एक टेस्ट वगैरह हुए, मेरे 1-2 ड्रिप्स लगी, मुझे एक इंजेक्शन लगा, वो मुझे नहीं पता किस चीज़ का था। लेकिन जैसे फिर रात को ना तकरीबन कोई 10 से 11 बजे उन्होंने मुझे कहा कि आप ना ये मेडिसिन मंगवा लें। तो मैं मेडिसिन बाहर आई, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये टैबलेट्स वो कह रही हैं ना, वो आई थिंक पेन इंड्यूस करने के लिए थी। तब समझ तो मुझे आ गई थी, तो लेकिन वहाँ के वार्ड के हालात देख देख के ना मेरा दिल बड़ा अजीब हो रहा था। किसी को पेन्स 2 दिन से लगी हुई थी और अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई थी, और मैं ना देख देख ही ना मेरा बीपी जो है लो हो रहा था, और मैंने सारा दिन गुजर गया था, कुछ खाया भी नहीं था, इसी टेंशन में कि ये क्या मामला चल रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट बेबी होता है तो फिर आपके साथ यही वाले मामला होते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता कि आपके साथ होने क्या जा रहा है। और बस फिर ऐसे ही दिन सारा गुजरा, और जब मैंने वो मेडिसिन मंगवाई तो फिर मैं वेट करती रही कि अब इसका क्या करना है। तो मैंने उन डॉक्टर से पूछा कि ये कब खानी है, तो उन्होंने कहा जब डॉक्टर राउंड पे आएंगे तो वो आपको बता देंगे। ये ही मसला होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कि आपको वेट करना पड़ता है। सारा दिन जैसे मेरा वहाँ पे ज़ाया हो गया एक किस्म का, और रात भी तकरीबन भी ना 3 बजे उन्होंने मुझे कहा, पौने 3 बजे, कि ये आप ना एक टैबलेट खा लो। वो मैंने पानी के साथ एक टैबलेट ली और उन्होंने ना मुझे फ्रंट पे शिफ्ट कर दिया कि अब ये ज़ाहिर सी बात है मुझे पेन्स के लिए वो टैबलेट दी गई थी। तो फिर आगे का प्रोसीजर फिर उन्होंने ना फ्रंट पे मुझे शिफ्ट किया बेड पे, तो वार्ड में थी ना मैं। तो फिर उसके बाद मुझे तकरीबन 10 मिनट गुजरे थे अभी टैबलेट खाए हुए, तो मेरे ना हाथों में ख़ारिश होने लग गई।
मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे ना एलर्जी टाइप हो रही है। अम्मी को उन्होंने ना मेरी को बाहर निकाल दिया था कि जी डॉक्टर ने राउंड पे आना है 3 बजे, तो आप सब लोग बाहर चले जाएं। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरे ना वहाँ पे जो बैठी हुई थी इंचार्ज थी, मैंने उनको कहा कि मेरे हाथ पे ये रेड रेड से धब्बे से पड़ गए, और मैंने उनको कहा कि मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश आ रही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। 10 मिनट गुजरे तो फिर मेरे ज़्यादा होने लगी। मैंने उनको कहा कि मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होने लगी, साथ मेरे पाँव पे भी होने लग गई थी। तो उन्होंने कहा नर्स को कि पता नहीं कौन सा इंजेक्शन, उन्होंने कहा कि इसको इंजेक्शन लगा दो। तो नर्स ने मुझे इंजेक्शन लगाया। उसके बाद मुझे ना शदीद वाली शिवरिंग स्टार्ट हो गई। मैं इतने बुरे तरीके से काँप रही थी कि मेरे से हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि मैं डॉक्टर को बता सकूं कि मुझे ये जिस्म में मेरे कब कभी तारी होगी, और साथ साथ मेरा ना दिमाग माउफ होना स्टार्ट हो गया। ऐसे लगे मेरी आंखें भी बंद हो जानी है और मुझे कुछ हो जाना। वो साथ में एक आंटी थी, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने फिर ना डॉक्टर को आवाज़ दी कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसको देखें आगे। हुआ ऐसे कि वो जो मुझे पेन इंड्यूस करने के लिए मेडिसिन दी गई थी ना, वो मुझे ना मतलब कि वो मुझे सूट नहीं की, वो मुझे बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट कर गई। तो उसको कम करने के लिए, उसका इन्फेक्शन कम करने के लिए जो मुझे इंजेक्शन लगाया गया वो भी मुझे सूट नहीं किया, और मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। हार्ट बीट मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ना मेरी हार्ट बीट चल ही नहीं रही, और मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मुझे क्या हो जाना, ना मेरी आंखें खुल रही थी। फिर मेरी अम्मी को बाहर से बुलाया उन लोगों ने कि इसकी तबीयत ख़राब है, और डॉक्टर ने जब मेरा इंटरनल चेकअप किया, साथ में मेरी वो ईसीजी हुई, बेबी की हार्ट बीट जब चेक की तो बेबी की हार्ट बीट जो ख़राब आ रही थी, तो उन्होंने ना जब इंटरनल चेकअप किया तो डॉक्टर ने चीख के कहा कि बेबी ने क्यूनियम पास कर दिया है, मतलब कि पेट के अंदर वो मोशन कर दिया है, तो फ़ौरन से इसका ऑपरेट होगा, और आप ना ऑपरेट के लिए ये चीज़ें लेके आएँ, जल्दी करें। बहुत बुरे तरीके का क्यूनियम पास किया है बेबी ने। और साथ ही मुझे उठा के ना वो लोग एमरजेंसी में ले गए, ऑपरेशन थिएटर में। और अभी मेरे ऑपरेशन की जो चीज़ें हैं वो आई भी नहीं थी, तो उन्होंने किसी पेशेंट की ऑपरेशन की सारी चीज़ जो सामान था वो लेके मेरा ऑपरेट स्टार्ट कर दिया। मतलब कि इतनी मेरी बुरी हालत हो गई थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि आज मैं यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकती। मैंने अपने ज़हन ऐसे मेरा बन गया था, और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये हुई कि वहाँ पे मेरे से पहले 4 पेशेंट जो थी वो उनकी डेथ हो चुकी थी इमरजेंसी में, जब ऑपरेट के लिए गई है ना, तो वो डॉक्टर कह रही थी ये 5वीं है। तो वो मेरे जब जहन में ये बात डली ना कि मेरे से आने वाले पहले 4 पेशेंट जो थे उनकी डेथ हो चुकी है और मैं 5वीं हूँ, और तब मैंने पक्का सोच लिया कि अब मैं भी यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। वो मेरी वो ज़िंदगी का ना एक अजीब पल था जो मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं उस वक्त किस कैफियत में थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा बच्चा सही सलामत है या नहीं है, यहाँ से मैंने सही सलामत वापस बाहर जाना है कि नहीं जाना। बहुत बुरे हालात थे। हर 5 मिनट बाद मेरा बीपी चेक हो रहा था, साथ में मुझे ईसीजी के लिए वो सारे लगा दिए गए थे, जिससे मशीन सारा सेटअप कर दिया गया था, और साथ में ऑपरेट स्टार्ट था। और ना मुझे ऐसे लगे कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कभी मेरे पे तारी हुई थी। बहुत बुरी कैफ़ियत थी, बहुत ही बुरी कैफ़ियत थी, ऐसे जैसे मैं मौत के मुंह से निकल के वापस आई हूँ। अल्लाह ने मुझे ना दूसरी ज़िंदगी बख्शी है। तो फिर सबसे बड़ी मुझे टेंशन उस वक्त हुई जब उन्होंने ऑपरेट कर भी दिया और मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ भी नहीं आई। तो मुझे ना एकदम मेरे दिल में पता नहीं अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। फिर मैंने हिम्मत जुटाई, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने हिम्मत जुटा के डॉक्टर से पूछा कि मेरा बच्चा ठीक है, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय? तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, कि हाँ बेबी गर्ल है और गंदी पोटियों से भरी हुई पैदा हुई, ऐसे उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा कि हमने नर्सरी में उसको भेज दिया। तो फिर मैं दिल में दुआएं करती रही कि अल्लाह खैरियत से सब कुछ ये वक्त गुजर जाए। मुझे अपनी टेंशन नहीं थी उस वक्त, मुझे ये था कि जिसको मैंने 9 महीने रखा है वो खैर खैरियत से हो। और फिर जब स्टिचेस वगैरह लगे उसके बाद मुझे बाहर लाया गया, तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि बेटी हुई है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर सब मुझे आके मिले। तो ये थे सारे मेरे मामलात जो हुए। फिर मैं 3-4 दिन वहाँ पे रुकी हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर बाकी जो ऑपरेशन के मामला थे वो तो फिर साथ साथ मैं वीडियो अपलोड करती रही हूँ कि ये मामला तो हुए हैं।
तो ये थी मेरी सारी स्टोरी कि जी अगर जहाँ पे जो लिखा होता है ना वो होके ही रहता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ऑपरेट होगा और ऐसे होगा, और मैं ये सुनती थी कि आपको आर्टिफिशियल पेन्स नहीं लगवानी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं और उससे कोई मसला भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो रिएक्ट कर जाएंगी, वो मेडिसिन मुझे रिएक्ट कर जाएगी और इतना बुरी मेरी हालत हो जाएगी कि 3 बजे, पौने 3 बजे मैंने वो गोली खाई थी और पौने 4 बजे मेरी बेटी पैदा भी हो गई थी। मतलब 1 घंटे में उस मेडिसिन ने मुझे रिएक्ट किया, उस इंजेक्शन ने मुझे रिएक्ट किया और ऑपरेट भी हो गया। ये सारा प्रोसीजर 1 घंटे में हुआ और खैर से अब मैं भी ठीक हूँ, बेटी भी माशाल्लाह से ठीक है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अब आपको ना सब कुछ नॉर्मल भी चल रहा हो ना, तो आपको अपना ज़हन हर तरीके का बना के रखना चाहिए कि ऑन द स्पॉट आपको नहीं पता होता कि आपके साथ क्या हो जाना है। तो मैंने ज़हन नहीं बनाया हुआ था, मेरा बिल्कुल नॉर्मल पे था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था या जो भी। तो मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि सब कुछ नॉर्मल भी चल रहा हो ना, तो आपको ये ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि आपका ज़हन बना होगा ना तो फिर आपको एंड में इतनी घबराहट और परेशानी नहीं होती। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि ये मामला एंड में हो जाते हैं ऐसे। ये नहीं कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ चल रही थी जैसे मेरे ज़हन में था कि सब कुछ नॉर्मल है, तो एंड में भी नॉर्मल ही होगा। अगर पेन भी लगवाई तो वो भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी मेरी ईज़िली। तो बस ये सारी स्टोरी थी मेरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ सबक मिला होगा, कुछ आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।